अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो किसी फंक्शन का किसी इंटरवल के ऊपर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस में आपको एक फंक्शन गिवन होगा और एक इंटरवल गिवन होगा और आपसे ये कहा जाएगा कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ओवर द गिवन इंटरवल। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो होता है चेंज इन एफ या चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो फंक्शन की वैल्यू है इसको इंटरवल के शुरू में और एंड पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा y1 और एक क्या हो जाएगा y2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, y1 से मुराद ये है कि इंटरवल की पहली वैल्यू इस फंक्शन में पुट की जाए। y2 से मुराद ये है इंटरवल की लास्ट वैल्यू इस फंक्शन में पुट की जाए। x1 से मुराद इंटरवल की पहली वैल्यू है और x2 से मुराद इंटरवल की लास्ट वैल्यू है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस 1 और इंटरवल हमें गिवन है 2, 3। तो यहाँ जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 ओवर 3 माइनस 2। ठीक है, अब एफ ऑफ 3 का मतलब क्या है कि जहाँ हमारे पास फंक्शन है वहाँ एक्स की जहाँ फंक्शन में एक्स है उसकी जगह 3 पुट कर देना है। तो हम लिख लेंगे ब्रैकेट क्यूब प्लस 1। ठीक है, दरम्यान में माइनस और फिर एफ ऑफ 2 का मतलब यह है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट कर दें। तो हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमने क्या पुट करना था, एफ ऑफ 3 था तो 3 पुट कर देंगे, यहाँ एफ ऑफ 2 था तो 2 पुट कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, प्लस 1 28 माइनस ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8। ठीक है, प्लस 1 9 तो ये माइनस 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 28 माइनस 9 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं इस पर करवाता हूँ कि सपोज सेकंड जो पार्ट था वो था आर ऑफ थीटा इक्वल्स टू थीटा क्यूब्ड माइनस 4 थीटा स्क्वायर्ड प्लस 5 थीटा और इंटरवल गिवन था 1 to 2। ठीक है, तो इसमें जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो हमें कितना गिवन है, वो होगा आर ऑफ 2 माइनस आर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो अब आर ऑफ 2 से मुराद ये है, आप इनको अलग से कैलकुलेट करके भी इसमें पुट कर सकते हैं या इधर डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये एवरेज रेट ऑफ चेंज किसकी इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले मैं यहाँ ब्रैकेट्स डाल देता हूँ। 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा की जगह आएगा ब्रैकेट क्यूब माइनस 4 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट क्यूब माइनस 4 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट में 2 पुट होता जाएगा और इस ब्रैकेट में 1 पुट होता जाएगा। ठीक है,
अब सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जस्ट क्या आएगा, 8 आएगा, माइनस 2 पावर 2 हमारे पास 4 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, माइनस 4 आएगा, प्लस 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 16, ये 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस 4, ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में ओवर दिस इंटरवल जो है वो रेट ऑफ चेंज क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम रेट ऑफ चेंज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इंटरवल और गिवन फंक्शन के लिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।